नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक के हमले के बादल मंडला रहे हैं, एन उसी मौके पर मोदी जो है वो इसराइल का दौरा करता है। और नरेंद्र मोदी का इसराइल में जो इस्तकबाल हुआ, नरेंद्र मोदी ने जो इसराइल के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं और इस दौरे के हवाले से ईरान के वजीर खारजा ने जो बयान दिया है, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, उन्हें किस तरह से अब तैयारी पकड़नी होगी। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और सऊदीया ने एक तारीख साज SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, तो उस वक्त इसराइली अखबारों ने इस SMDA को इसराइल की बका के लिए खतरा करार दिया था और कहा था कि इसे रोकना होगा कि कहीं ये मुस्लिम नेटो ना बन जाए। और उस वक्त भी बहुत से ममालिक ने यही बात की, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है ये कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में हुआ था। तो दुनिया भर के तमाम तज्जियाकारों ने और वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि ये दो मुल्कों के लिए एक मैसेज है, एक पाकिस्तान के साथ जिसकी जंग हो सकती है भारत, और दूसरा सऊदीया ने इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में ये एग्रीमेंट किया। तो ये इसराइल के लिए भी एक मैसेज जो है, इसे कंसिडर और डिक्लेयर किया जा रहा था एनालिस्ट्स की तरफ से। तो अब उन दोनों ममालिक का एक इत्तेहाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ईरान के हवाले से लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, 4-5 बड़ी मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दरखास्त यही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ कम लोगों तक पहुंचे। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। और उससे भी अहम वो ये है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कॉमेंट करना है, और एक मुस्लिम नेटो क्या बनना चाहिए, इस हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है उसने ईरान के जौहरी मुआहदे के लिए मुतवक्का मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमे खजाना की जानिब से आयद करदा ताज़ा पाबंदियों में 30 से ज़ायद अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फरोख्त और असलहा साजी में मुआवनत कर रहे हैं। बयान के मुताबिक खास तौर पर उन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो ईरान के मुबैना शैडो फ्लीट का हिस्सा है और ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत को बैरूनी मंडियों तक पहुंचाते हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ईरानी हुकूमत के माली ज़राए को महदूद करना है और उन पर फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो बढ़ाना है। अब इस एक डेवलपमेंट को भी ज़हन में रखें। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिका के इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतल्लिक अमेरिकी इल्ज़ामात महज बड़े झूठ हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतल्लिक अमेरिकी इल्ज़ामात भी झूठ हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं। वाज़ेह है कि ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है और ईरान ऐसे मिसाइल्स भी बना रहा है जो बहुत जल्द अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अब ये सारी स्टेटमेंट जारी बात है एक प्री टेक्स्ट हो सकती है ईरान पर मुमकिन स्ट्राइक की। अच्छा, ये एक तो जो पाबंदियों का ऐलान हुआ। फिर JD वैंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने ईरान को तंबीह की है कि अमेरिका फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक धमकियां जो दे रहा है, इन धमकियों को जरा संजीदगी से लिया जाए। अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं और उम्मीद है कि ईरानी हुकाम आइंदा मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे और अगर ऐसा ना किया तो अमेरिका के पास बहुत से ऑप्शन हैं और अमेरिका उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, जारी बात है, और ईरान के लिए भी ये एक डायरेक्ट धमकी भी इसे आप कंसिडर कर लें। अब एन उसी मौके के ऊपर वैसे तो पिछले कुछ अरसे के अंदर भारत ने ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए और फिर कुलभूषण यादव के इंकशाफात आपके सामने होंगे कि कैसे रॉ जो है वो बलोचिस्तान के साथ जो ईरान का सूबा सिस्तान बलोचिस्तान है उसे इस्तेमाल करता रहा रॉ के नेटवर्क को। अलबत्ता हालिया जो ईरान के अंदर से जो आवाज़ें उठी, जो जंग थी पिछले साल की 12 रोज़ा इसराइल जंग, उसमें ईरान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हुई और एक चीज़ तो ईरान को ये रियलाइज़ हो गई कि जो रॉ के एजेंट्स अगर पाकिस्तान के खिलाफ ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो डबल एजेंट है, वो शायद किसी और के लिए भी काम कर रहे हो, वो ईरान के इंटरेस्ट्स के भी खिलाफ है। इस वाले से ईरानी मीडिया ने खुलकर बात की है, उनका मौक़िफ़ है। अब इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। और इस सब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात बड़े ख़राब रहते थे, लेकिन अभी तो हालात अच्छे हैं। सऊदीया तक ने कह दिया कि हम ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फिर इसके साथ ही साथ जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है मेरे नज़दीक, वो क्या है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि जो SMDA हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ईरान ने उसका खैर मकदम किया था। तो अब हालात जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। इस सब के अंदर अब मिडिल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक जो है उनके साथ भी ईरान के सही ताल्लुकात और अरब ममालिक कम से कम अमेरिका या इसराइल वर्सेस ईरान की जंग के अंदर शामिल होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। इस सब के अंदर होता यह है कि एक बड़ा अहम और क्रूशल टाइम है जिसमें एक दौरा हुआ है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंचे। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल खुद नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने किया। दौरा भारत के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से तो मुलाकात है मोदी की इसराइली सदर से, और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर इन्होंने काम करना है और इसराइल की जो पार्लियामेंट है उससे भी खिताब किया। और इसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में मोदी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इजराइल आफ्टर October 7 अटैक। इंडिया जो है वो इसराइल के साथ पक्का हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। अच्छा, इसके अंदर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और मैं जोर देता हूं नरेंद्र मोदी पर कि वो पैलेस्टीन का इशू जो है वो इसराइल विजिट के दौरान जरूर उठाएंगे। अब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बात करनी थी कर दी और उन्होंने मोदी को ये मैसेज दे दिया कि भाई इसराइल के इस दौरे पर हम बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। फिर इसके साथ ही साथ अरब न्यूज़ कहता है कि मोदी विजिट्स इसराइल टू सेट न्यू गोल्स फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब इस चीज़ को भी हमने ज़हन में
में बिठा लिया, बल्कि अभी एक तज्जिया आया है और वो ये है कि वाई इंडियन पीएम मोदीज इसराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, यानी ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी इसराइली विजिट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जो मैंने एक पूरा केस बिल्ड किया आपके सामने। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर। जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह, बल्कि एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट पर भी काम हो रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान के वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने भी एक कंफर्मेशन दी और उनका ये कहना था कि एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पर काम हो रहा है जो कि आगे चलकर इवन मजीद ममालिक उसमें शामिल हो सकते हैं। ये कौन से 3 ममालिक हैं? पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की। तुर्की अलबत्ता नेटो का रुकन है, लेकिन तुर्की को पता है कि कुछ ऐसे तनाज़े भी होंगे और अगर तुर्की का किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के साथ फटा हो गया तो नेटो क्या लगता है आपको कि उस मुल्क पे हमला कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुर्की रियलिटी और रियल वर्ल्ड के अंदर रहना जो है वो चाह रहा है और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी इग्नोर्ड दैट ईजिली एंड वी कांट इग्नोर इट। तो इस सब के अंदर अब जाहिर बात है इस दौरे को भी बड़ा अहमियत से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को अपने लिए थ्रेट समझता है और इंडिया की जो एक सोच है, और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर सिंदूर करने की कोशिश की, नाकाम हुए, फिर हमने जवाब दे दिया। खैर उसके बाद सिंदूर 2.0 2 दफ़ा ये पूरी कोशिश के साथ आए, लेकिन हमारी तैयारियां देख के भाग गए। दोबारा भी आ जाए, हम तैयार बैठे हैं और अब इंडिया के पास सिर्फ यही रह गया है कि खुद तो सामने से आएंगे तो फेंटा लगेगा, तो पैसे देके तालिबानी रजीम को फेंटा लगवा रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ो और फेंटा खाओ। वो फेंटा खाने के पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, डॉलर खाते हैं। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अब जो असल चीज़ है वो ये है कि इस दौरे को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक जंग पिछले साल मुसल्लत की थी, उस जंग के अंदर भी दुनिया के बाकी तमाम तर ममालिक ने भारत जो है और पाकिस्तान के मामले के अंदर कोई ऐसा मुल्क इसराइल के अलावा नहीं था जिसने खुलकर वाशगाफ अल्फाज में, दो टूक अल्फाज में भारत की सपोर्ट की हो। यानी इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से भारत के साथ खड़े हैं और बाकी मुल्कों ने भारत की डिप्लोमेटिक भी वो एक लॉस ही था। पाकिस्तान के तो दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, भारत जिनके बारे में सोच रहा था उन्होंने न्यूट्रल बात कर दी, तो भारत उससे भी बड़ा परेशान है। लेकिन इस सबके अंदर इस चीज़ को बड़ा अहमियत से देखा जा रहा है, तो उम्मीद है जो पॉइंट मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके जहन में आ गया होगा। तो अब शायद चीज़ें जो हैं वो तेज़ हो जाएं और मुस्लिम नेटो जो है और ट्रायलेटरल जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का एग्रीमेंट है उस पर भी काम तेज़ हो जाए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।